जय श्री कृष्ण बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। मैंने बच्चों कल ब्याज का टेस्ट डाला हुआ था। आज मैं आपको इसका सॉल्व करना बता रही हूँ, पूरा सॉल्यूशन दे रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने टेस्ट बहुत अच्छे से और पूरा किया होगा। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर्स क्या है, कैसे इनको सॉल्व करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बच्चों, 600 रुपये की एक राशि, ये हमारा क्या हो गया, मूलधन, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाती है ना। हमें क्या क्या दिया बच्चों, मूलधन दिया, मिश्र धन दिया, समय दिया। यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले दर बोल रहे हैं बढ़ा दी जाए, तो हमें पहले वाली दर निकालना है ना बच्चों। जब तो हम इसको 2% बढ़ाएंगे तो हम पहले क्या लगाएंगे, दर का फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुणे 100। अब देखिए बच्चों, हमारे पास ब्याज नहीं है तो सबसे पहले हमें मिश्र धन में से क्या करना पड़ेगा, मूलधन को माइनस करना पड़ेगा और हम क्या निकाल लेंगे, 120 रुपये ब्याज आ गया हमारा। अब हम फार्मूले में लगा देंगे, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। 0 से 0 कट गए, 6 से ये कट गया, 6 दूनी 12, 0 है ना। फिर 4 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार है ना। यानी 5 क्या आ गई हमारी, 5% की दर। अब वो क्या कह रहे हैं, इस दर को 2% बढ़ा दिया जाए। तो 5 में अगर हम 2% बढ़ा देंगे तो दर क्या हो जाएगी हमारी, 7%। अब बोल रहे हैं कि वो राशि कितनी हो जाएगी। तो अब हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर जो हमारी 7 हो गई है, गुणे समय बटे 100। फिर ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 संग 42 और 42 चौके 168। हाँ ठीक है ना, ये आ गया 168 रुपये ब्याज। लेकिन पूछा जा रहा है कि 4 वर्ष के बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। देखिए हमारा ब्याज आया 168, लेकिन हमारे ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 168 कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो हमें 168 में किसको प्लस करना है, 600 को और प्लस कर देना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 768 है ना। जो पहले अगर ब्याज की दर कितनी थी हमारी, 5% थी, तो हमें 720 मिल रहे थे। अभी हमें कितने मिलने लगे, 768। ये होगा हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन। हमें गोले भी बनाना है और ऑप्शन नंबर बी को फिल करना है, अन्यथा हमारा आंसर पूरा सही नहीं होगा। अब आपके 2 मार्क्स पक्के, ठीक है ना। ये मार्क्स लिखे हैं बच्चों, कुछ मैथ का मत समझ लेना, मैं काट दे रही हूँ, वरना आप समझो कि मैथ का है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 8% की क्या दी गई है, हमें दर दी गई है 8% की। कितने वर्षों में समय पूछा गया है, 1500 रुपये, 1800 रुपये हो जाएंगे। जब 1800 हो रहा है यानी कि हमें सबसे पहले तो ब्याज निकाल ही लेना है, यहीं से सवाल को हमें समझ जाना चाहिए। 300 रुपये हमें क्या मिल गया है, ब्याज मिल गया है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा, कितने वर्षों में, यानी हमें फार्मूला काय का लगाना है बच्चों, समय का। क्या होता है समय बराबर, आपको याद ही होगा, समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन कितना है, 1500 गुणित दर। अब 0 से 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, चाहे ये वाले कर दो चाहे ये वाले कर दो। 15 से ये कट जाएगा, 15 दूनी 30 है ना। फिर 4 से कट रहा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। क्या आ गया समय, 5/2। अब हम 5 में 2 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 2 जा 4 है ना।
2 राइट 1/2। यहाँ पे बच्चों 1 नहीं होना था, यहाँ 2 होना चाहिए था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा हो गया आंसर। हमें गोला नंबर कौन सा भरना है, ए भर देना है। बच्चों कभी कभी मिसप्रिंट हो जाती है, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक राशि 16 वर्ष में समय दिया है, साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, दर ज्ञात करना है। दर का फार्मूला, सबसे पहले तो हमें ब्याज चाहिए, तो ब्याज के लिए हमें मूलधन चाहिए और वो बोल रहे हैं दुगनी। तो हमने क्या आपको वीडियो में समझा चुके हैं, माना मूलधन क्या है, x है ना। तो वो कह रहे हैं दुगनी हो जाती है, तो मिश्रधन होगा ना दुगना, तो इसे हम दुगना ना लिख के मिश्रधन ही लिख ले रहे हैं। क्या हो गया दुगना, मिश्रधन। कितना हो गया बच्चों, 2x। जब मिश्रधन 2x हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज क्या मिल जाएगा हमें, मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया, 2x में से 1x घटा दिया, तो ब्याज मिल गया x। अब हमें काय का फार्मूला लगाना है, दर का, है ना। पता ही होगा क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन जो कि हमने x ही माना है, गुणे समय। x से x कट जाएंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। कितना आ गया, 25 बटे 4। हम 25 में 4 का भाग दे देंगे, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 6 सही 1/4 दर है, तो आंसर आएगा प्रतिशत। हम गोला बना लेंगे, किस ऑप्शन में आ रहा है, बी में आ रहा है, हम ऑप्शन नंबर बी को फिल कर देंगे। ओके बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपने भी ऐसे ही किए होंगे सारे सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कोई धन 4 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 660 रुपये हो जाता है, वह धन क्या होगा। समय वर्ड में दिया है 4 वर्ष, प्रतिशत भी दिया है और ये मिश्रधन दिया है। हमसे धन पूछा है, धन मीन्स मूलधन। ओनली हमें मूलधन का फार्मूला लगाया है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। मिश्रधन गुणित 100 बटे दर गुणित समय धन 100। यहाँ मैंने समय गुणित दर लिखा है, चल जाता है बच्चों, आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 और 8 का गुणा हो जाएगा इनका 32, और 32 में आप 100 का डिवाइड देंगे, डिवाइड नहीं प्लस करना है, तो हो जाएगा 132। ठीक है ना। अब देखिए 11 से कट रहा है, 11 एकम 11 बचेंगे 2, हो जाएंगे 22, 11 दूनी 22, 11 छंग 66 है और 0 0। फिर 12 से कट रहा है, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 0 का 0, इनका गुणा कर देंगे तो 50 में 100 का गुणा, आंसर आ जाएगा 5000। यानी हमारा मूलधन क्या था, 5000। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। बी गोले को हम अच्छे से फिल करेंगे। राइट बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3500 रुपये की राशि मिल गया मूलधन, 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में इतने रुपए हो जाएगी। देखिए 3500 रुपये बढ़ के 4130 हो रहा है, यानी कि ब्याज मिल चुका है, हमें यही समझ लेना है। तो हमें सबसे पहले तो क्या निकाल देना है, क्या निकल गया बच्चों, ये ब्याज। सबसे पहले हमें यही सोचना है कि हमें क्या निकालना है ना। इतने रुपए हो जाएगी किस दर से, ब्याज की दर से कितने वर्षों में, यानी अब हमें क्या लगाना है, समय का फार्मूला जो कि आपको आता है। क्या होता है,
ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन कितना दिया है 3,500 रुपये की राशि, यानी कि 3,500 गुणित दर हमें दी गई है 6%। अभी हम इसको जीरो को तो कैंसिल कर ही सकते हैं। अगर आपको 7 का टेबल आता है तो 7 9 जा होते हैं 63 और जीरो का 0 और 7 5 जा होते हैं 35, ठीक है ना। अभी आप 6 से भी कर सकते हैं, 6 1 जा 6 बचेगा आपका 3, 6 5 जा 30। आप 5 से भी कर सकते हैं, 5 1 जा 5 3 जा। आपका क्या आ जाएगा 3 वर्ष का समय। आपको आंसर मिल गया बच्चों, कितना आ गया 3 वर्ष, क्योंकि नीचे तो 1 1 ही बचे हैं। ऑप्शन नंबर बी आप आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही सरल है। मिश्रधन माइनस ब्याज, ये आपको फार्मूला दिया हुआ है। मिश्रधन माइनस ब्याज बराबर क्या होता है बच्चों, अभी मैं इतने सवालों में किए हैं। मिश्रधन में से ब्याज घटाते हैं तो क्या मिल जाता है, मूलधन मिल जाता है। हमें ओनली थर्ड ऑप्शन को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जो बिल्कुल ऐसे ही है। मूलधन के ऊपर अतिरिक्त मिलने वाली राशि को क्या कहते हैं बच्चों, ब्याज कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या कह देते हैं, ब्याज, कुछ भी नहीं करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा सा बच्चों टफ सवाल था, बहुत अच्छे से आपको करना था। 15,000 रुपये की राशि मिश्रधन में कितनी हो रही, 30,000 रुपये। तो सबसे पहली बात हमें क्या कर लेना है, ब्याज निकाल लेना है। वो मैं आपको बहुत देर से बता ही रही हूँ। कितना ब्याज मिल गया भाई, दुगनी हो गई है, तो 15,000 ही हमें क्या मिल गया है, ब्याज। अब क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष में एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, दर दी नहीं गई है, 10 वर्ष में, है ना। तो हम सबसे पहले क्या निकालना है हमें, दर। क्या होता है फार्मूला, ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन भी वही है 15,000 गुणित समय, है ना 10 वर्ष का। 15,000 से 15,000 तो पूरे कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो दर क्या आ गई हमारी 10%। अब वो कह रहे हैं ब्याज की दर 5% अधिक होती, तो 5% ये बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 15% हो जाएगी। अब धन कितना मिलेगा, तो अब हमें क्या निकालना है, फिर से ब्याज, 15% का ब्याज निकाल। फार्मूला ब्याज का मूलधन गुणित दर। अब हमें 10 नहीं लेना है, अब हमें 15 लेना है बढ़ा के, दर गुणित समय भी 10 वर्ष है बटे 100। अब ये 0 से 0 कट गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ऊपर ऊपर की डिजिट है, सो मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको वर्गमूल भी सिखाया है, तो 15 में 15 का गुणा करेंगे तो आएगा 225 और 1 0 ये बच्चों और 1 0 ये, तो 2 क्या लगा देंगे हम, 0। यानी कि हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 22,500 रुपये, ये तो ब्याज मिल रहा है। तो हमारे पास जो धन है वो कितना हो जाएगा, वो होगा हमारा मिश्रधन हो जाएगा, है ना हमारा। तो मिश्रधन में हमारे पास फार्मूला होता है मूलधन धन ब्याज, है ना। दोनों को हम जोड़ देंगे, ये हमारा मिश्रधन निकल आएगा। 0 0 5 7 2 1 3, इतने रुपए बच्चों मिल जाएंगे। देखिए ऐसे बढ़ते हैं पैसे, है ना। कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, बी। तो हम 4 गोले बना के अपना आंसर नंबर बी भर सकते हैं। ओके, क्लियर बच्चों। ये सवाल बहुत कम बच्चों से बना होगा, मैं जानती हूँ,
बट आप सीखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए तो आपसे बनने लगेगा। ये मिश्र धन निकाला हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि हमसे मिश्र धन ही पूछा गया था। तो कुल धन कितना प्राप्त होगा, है ना, जब दर बढ़ जाती है, ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। कितने समय में, क्या पूछा गया है, समय 8% की दर दी गई है और मूलधन बोला गया 2/5। तो हम सबसे पहले मूलधन ही मान लेंगे। मूलधन माना क्या, 100। तो ब्याज क्या मिल रहा है बच्चों हमें, ब्याज बोला जा रहा है मूलधन का 2/5। कितना हो गया, काट देंगे, 40 रुपये ब्याज मिल रहा है ना। अब बस समय का फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है समय बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन कितना है बच्चों, 100 ही माना है हमने, गुणित दर कितनी दी गई, 8%, है ना। 100 से 100 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। आंसर क्या आ गया, 5। समय है तो वर्ष लगेगा। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आ गया। आप 4 गोले बनाइए, फर्स्ट ऑप्शन को अच्छे से भर दीजिए। ओके बच्चों, अब आपको कहने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी मैं कह रही हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दूसरों को भी खूब वीडियो शेयर कीजिए। पढ़िए और पढ़ाइए आपकी बार नवोदय पर। जय श्री कृष्ण बच्चों।